सोचिए, माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर डाउन होता है तो कोई क्षेत्र की सेवाएं प्रभावित हो जाती है। बैंक, बाजार, उड़ान सब के सब प्रभावित हो जाती है एक सर्वर के डाउन होने से ही। लेकिन कभी सोचे हैं एक मोबाइल नेटवर्क के बिना हिंदुस्तान का एक गांव कैसे गुजारा करता है? ना सोचे हैं और ना ही सुने हैं तो झारखंड के इस गांव पर जरा नजर दौड़ा लीजिए साहिब। 5G के जमाने पर यह कोडरमा का बंगा खलार गांव एक मोबाइल नेटवर्क के लिए बेबस है। अपनों से संपर्क करने के लिए गांव के किसी को पहाड़ पर चढ़ना पड़ता है या फिर किसी को चट्टान की ऊंचाइयों पर जाना पड़ता है, तो कोई मोबाइल नेटवर्क के लिए कोई पेड़ का सहारा लेता है। नेटवर्क का बहुत प्रॉब्लम है, जिसके वजह से अगर कोई भी समस्या हो गया हमारे आसपास में, हमारे दूर दराज में, तो वहाँ की सूचना हमें जल्द ही जल्द नहीं पता चल पाती है, जिसके लिए हम लोगों को एक ऊंचा जगह पे जाके बात करना होता है। तो कोई अगर वहाँ से खबर दिलाते तो फिर हम लोग यहाँ से हम लोग को पहुँच पाता है। इसलिए हम लोग का वैसा साधन नहीं हो पाता है जो हम लोग नेटवर्क में जाके अपने समस्याओं को जल्द से जल्द हल करें या फिर अपने समाधान को मतलब करने के लिए हम लोगों तक आगे सूचना पहुँचाए। अगर हम लोग का कोई प्रॉब्लम भी होता है तो हम लोग नेटवर्क की वजह से वह समस्या को हम लोग आगे नहीं भेज पाते, क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क का बहुत समस्या है, नेटवर्क पकड़ता नहीं है। अगर हम लोग का जरूरी बहुत इमरजेंसी बात करने का होता है तो हम लोग पहाड़ी पे जाते हैं, पेड़ पर चढ़ते हैं, जैसे कि अभी आप देख रहे थे हम ऊंचा जगह पे बात कर रहे थे। नहीं, घर के अंदर किसी का यहाँ नेटवर्क नहीं है, सब ऊंचा जगह पे जाके बात करते हैं। पहाड़ी पर चढ़ना पड़ता है, कोई इमरजेंसी हुआ तो। पहाड़ी कितना ऊंचा होगा लोग? कभी 30-40 फीट, और घर से दूर जाना पड़ता है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है। सोशल मीडिया जमाना है, चलती कि नहीं? चलता है लेकिन खाली नाम का, एकदम कुछ काम नहीं करता है। यहाँ बिना पहाड़ी के कोई उपाय नहीं है। यहाँ पहाड़ी पर चढ़ना पड़ता है। आपके मोबाइल में टावर आता है? आता है पहाड़ी पर चढ़ने तक, इसके बाद ही कितना ऊंचा चढ़ते हैं तो? करीब 30 फीट। डोमचांच प्रखंड के बंगा खलार गांव में मोबाइल में नेटवर्क लाने के लिए बड़ी मुश्किल होती है। मोबाइल नेटवर्क के लिए जुगाड़ तंत्र पर ही जीने की पूरे गांव की बेबसी है। घर के अंदर है तो ना कॉल आता है और ना ही जाता है। अपनों से जुड़ने के लिए पहले जुगाड़ से जुड़ना होता है। गांव के लोग कहते हैं कि दिक्कतें सालों से है, लेकिन किसी मोबाइल नेटवर्क कंपनी ने गांव वालों की इस दिक्कतों को दूर करने के लिए पहल तक नहीं की। आने के हिसाब से जो है अभी नेटवर्क, जिसके लिए हम लोग को काफ़ी खेद है कि हमारे यहाँ नेटवर्क की सुविधा नहीं है। घरों में हम लोग बैठे बात नहीं कर पाते हैं। हम लोग को अगर इमरजेंसी कोई बात आती है तो हम लोग को कहीं ऊंचे टीले पर बैठ करके बात करना पड़ता है। उसमें से भी एकाएक टावर आया तो बात हुई, कभी कभी हम लोग नेटवर्क का भी इंतजार करते हैं, वहाँ से भी बात करना पड़ता है। अभी तो हमारे यहाँ तो चालू नहीं हुआ है सर। कितना दिन हो गया टावर लगेगा? टावर लगने आगे साल से ही काम प्रारंभ हो गया था, लेकिन अभी तक यंत्र लगते हैं, बोल रहा है कि आज भी आना, लेकिन अभी तक हो नहीं पाया है। तो फिर हमको यहाँ से खुद जाना पड़ता है बाइक से, और जहाँ ऊंचा जगह है वहाँ पे बात करते हैं। फिर हम जहाँ पे जो ऑफिस का काम होता है वहाँ जाके हम लोग अपना काम करते हैं। मोबाइल नेटवर्क नहीं रहने से सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में भी गांव वालों को दिक्कतें होती है। डीलर की दुकान गांव में है तो गांव में नेटवर्क नहीं। नेटवर्क ऊंचे पहाड़ों पर है, पेड़ पर है, चट्टानों पर है, लिहाजा मशीन लेकर डीलर और ग्राहक ऊंचाई वाली जगहों पर जाते हैं, तब अंगूठा लगाते हैं, और अगर मशीन में नेटवर्क नहीं मिला तो राशन के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता है। तो वहाँ लोगों को बहुत परेशानी होती है नेटवर्क की समस्या के कारण। नहीं, इनफैक्ट 25 ऐसे हमारे लोकेशन है जो हमारे अभी भी शैडो एरिया में आए थे। जब इलेक्शन में हम लोगों ने रिपोर्ट किया था तो वहाँ पे वही है कि टेलीकॉम मिनिस्ट्री के द्वारा कि सारे पॉइंट्स को कवर करना है। इसमें हमारे यहाँ पे कुछ 5 योजनाएं हैं जो अभी लंबित स्टेज में है, जो एजेंसी के पास अभी लंबित है। वो एक बार चालू हो जाएंगे तो नेटवर्क कवरेज पूरा। 5G के जमाने में मोबाइल नेटवर्क के लिए तरसता ये गांव सुविधाओं से भी महरूम है। गांव के लोग मोबाइल में लाने के लिए मानो जंग लड़ने पहाड़ों पर जाते हैं, लेकिन समाधान अब तक नहीं। कोडरमा से संवाददाता पीयूष के साथ ब्यूरो रिपोर्ट 99 न्यूज।